मसीह यीशु के अजीम जलाली कद्दूस बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको मोजेस नेटवर्क की तरफ से पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीर का आगाज किया गया है और कलाम मुकद्दस में से हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। पहली तहरीर हमने सीखी कि खुदा रूह है। मेरा ईमान है कि इस वीडियो को देखकर आप जरूर बरकत को रिसीव करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से खुदा रूह है बाइबल की रोशनी में सीखेंगे। खुदा की जात को मुकम्मल तौर पर समझना इंसानी अक्ल से बाहर है, लेकिन बाइबल हमें इसकी फितरत के बारे में कई अहम हकाइक सिखाती है। उनमें से एक अजीम हकीकत यह है कि खुदा रूह है। यह बयान न सिर्फ खुदा की फितरत को जाहिर करता है बल्कि हमारे इससे ताल्लुक को एक मखसूस रूहानियत से भर देता है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से फरमाया, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। ये आयत वाज़िया तौर पर बताती है कि खुदा किसी मादी शक्ल में महदूद नहीं, वो हर जगह मौजूद है। हम उसे ईमान और रूहानी फहम से ही पहचान सकते हैं। पहला तमोथियस 1 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अज़ली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल-अबाद होती रहे, आमीन। पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। नतीजा, खुदा की रूहानी फितरत हमें सिखाती है कि परस्तिश सिर्फ ज़ाहिरी रस्मात नहीं बल्कि सच्चे दिल और रूह की गहराई से वाबस्तगी है। ये हमें एक जिंदा और हकीकी रिश्ते की तरफ ले जाती है। खुदावंद यीशु आप सबको इस तहरीर के जरिए बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह का एलची पास्टर मैथ्यू मेहताब, खुदावंद आपके साथ हो। जय मसीह की।